तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं हर्ष और आज हम इस वीडियो के बारे में जानना चाह रहे हैं वो है कॉमेट के। भैया कॉमेट के रिलेटेड सारी डिटेल्स क्या होती है, ओवरव्यू, इसमें कितने फीस लगेंगे, हमारे सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तक क्या क्या है। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू। एग्जाम जो कॉमेट की यूजीटी होता है उसका जो मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस के लिए ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट है, पहली बात तो ये। तो उसके बाद अगर आप आते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका के लिए है। ये कैटेगरी फॉर अंडर ग्रेजुएट है, जैसा कि आपको पता ही होगा। मोड जो है वो ऑनलाइन या फिर सीबीटी होता है। तो मोड ध्यान रखें, ऑनलाइन होगा। और फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर। ऑफिशियल वेबसाइट आपका डिटेल्स है यहाँ पे। लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। जी हाँ, लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और इंग्लिश रही है आज तक, तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। और अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि भैया आखिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मैं रजिस्ट्रेशन की कब तक फिलअप कर सकता हूँ, एग्जाम्स किस डेट को होने वाले हैं। तो अभी तक जो जानकारी हमें आज सामने आई है वो आपकी स्क्रीन पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इनमें गौर करने वाली बात क्या है कि 3 फरवरी को ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 2 बजे से एप्लीकेशन। और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट जो है वो 17 को आपका लाइव हो जाएंगे। 15 मार्च को एप्लीकेशन एंड हो जाएगी। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है जब आप इसे फिल कर सकते हैं। तो डेडलाइंस को बिल्कुल मिस ना करें। कॉमेट के एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो आपके फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा सिक्योर कर सकता है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। उसके बाद आपको एडिटिंग करनी है अपने फील्ड्स के, सर्टेड फील्ड के एप्लीकेशन फॉर्म में। आपसे कहीं कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, बहुत बच्चों के मन में क्वेरी रहता है कि भैया मेरे से ये गलती हो गई, मैं इसको कहाँ है और कब एडिट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो उसकी डेट है आपको 11 अप्रैल और ये 3 PM के अकॉर्डिंग है। देखिए टाइमिंग में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल्स ले रखी है और वहाँ पे 3 PM लिखा रखा है। कभी कभी सर्वर इश्यूज के कारण ये 5 PM हो सकता है, या फिर आपका ये इनफैक्ट कभी कभी 12 अप्रैल भी हो सकता है। तो आप 11 अप्रैल को ही 3 बजे से एक्टिव रहिए। देखिए फ्यूचर का सवाल है, इससे कोई भी आप रिस्क मत लीजिए। आप उसके बाद आपका लास्ट डेट टू एडिट सिलेक्टेड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म इज 14। तो आपको 3 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिए। पहली बात तो कोशिश करिए कोई गलती हो ही ना आपसे। अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारने का मौका आपको बिल्कुल दिया जाएगा। और उसके बाद आपका 30 अप्रैल वेडनेसडे को होगा आपका टेस्ट एडमिशन टिकट। जैसे जैसे टाइम पास आते जाता है एग्जाम का, तो हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ी जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में होता है कि एग्जाम नजदीक आ गया है। और 10th में विल बी योर लास्ट डेट। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिए, 10th मई के बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि 10th मई को ही आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपका जो है 30 अप्रैल से आपका 10th मई तक आपको लगातार विंडो दिया जाएगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा का सारा एडमिट कार्ड वगैरह जो है अपने पास रखें। इस बात का बेहद ध्यान रखें। 14 मई को जो है आपका प्रोविजनल आंसर्स की आ जाएगा और स्टार्टिंग डेट फॉर ऑब्जेक्शंस। तो आपका आंसर की से मैच करें। देखिए मार्केट में बहुत सारे आंसर कीज आते हैं, लेकिन आप एक प्रोविजनल आंसर की जो कि आपका कमेंट के थ्रू रिलीज होता है उस पर ज्यादा भरोसा करें, क्योंकि कई बार मार्क्स के फ्लक्चुएशन हो रहे होते हैं कि भैया मेरा इतना मार्क्स रहा था, इसमें 10 मार्क्स का इंक्रीज है, 10 मार्क्स का डिक्रीज है, 20 मार्क्स का इंक्रीज है, 20 मार्क्स का डिक्रीज है। देखिए कमेंट हमेशा अपने ही दिए गए आंसर्स को मानेगी। और हाँ, जो कुछ क्वेश्चंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट को रेज किया जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चंस के नंबर बहुत हाई नहीं होते हैं, तो आप इसी से मैच करें। उसके बाद 16 मई को आपका लास्ट डेट है वो रिसीविंग एंड चैलेंजिंग ऑप्शंस। तो 16 मई का भी डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ फाइनल आंसर की ऑन 21 मई। तो 21 मई के बाद आपका सारा जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे ये सारे हो गए होंगे। उसके बाद आपका आएगा तो फाइनल आंसर की से आप मैच करेंगे अपना आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपना बताएंगे, आप चैनल पे बने रहेंगे और हम लोग हर एक डिटेल लेकर आते रहेंगे कमेंट के रिगार्डिंग। चैनल पे बने रहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। और 24 मई को जो है आपका टेस्ट स्कोर कार्ड विल बी मेड लाइव। दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग कॉमेट के दैट हैज बीन ऑफिशियली गिवन। तो ऑफिशियल डेटा पे ही भरोसा करें। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल जानकारी के लिए। और या फिर आप सिंपली क्या कीजिए, आपको सबसे रिलायबल सोर्स अगर चाहिए तो आप कमेंट की वेबसाइट पे लगातार बने रहिए।
वेबसाइट्स को आप बुक मार्क कर सकते हैं या फिर उन पे लगातार जाकर देखते रहिए कि इनका क्या इशू चल रहा है और इसे मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी पे सारा डेटा आता है। अब बात कर लेते हैं कि भैया मेरे को फी कितनी लगेगी अगर मेरे को कमेंट के का फॉर्म भरना है। तो फी देखिए पीसीएम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग वाला ये चैनल है, तो आपका 1950 प्लस कन्वीनियंस चार्ज जो आपका बैंक के थ्रू लगता है वो लगने वाला है आपका। और कॉमेट के और यूनिक एज दोनों मिला करके इट विल बी 3200। कन्वीनियंस भी आपका कैसे कटेगा, क्या कटेगा, इसके रिगार्डिंग क्या रूल बना रखा है उन्होंने, ये आपके स्क्रीन पे, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका आएगा वो है टेस्ट आपका पैटर्न पे, कि भैया टेस्ट पैटर्न क्या होगा, मेरे को प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए, मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर टेस्ट पैटर्न पे आ रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑल विल हैव 60 एमसीक्यूज। तो 60 एमसीक्यू रहेगा, टोटल 180 क्वेश्चन हो गए। आपका 10th मई को एग्जाम है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश ओनली। देखिए कॉमेडी की एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से आकर अपियर होते हैं। तो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तो बच्चों का क्या है कि बहुत बच्चे की मदर टंग अलग होती है एक दूसरे से। सो यूनिफॉर्मिटी के लिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन केप्ट इंग्लिश, और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा आउट ऑफ 180। तो टोटल मार्क्स हो गया आपका 180 एंड आफ्टर दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। देखिए मेरी अगर आप सलाह मानिए तो आप प्रिपरेशन अपनी बेहद जी जान लगा कर कीजिए, बट अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको 60-40 लग रहा है कि भैया मेरे को ये ऑप्शन भी, ये आपका जो क्वेश्चन है जैसे कि आप केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है भैया, इसमें मेरे को ये लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, बट मेरे को उतना कंफर्मेशन नहीं है, यानी मेरा 60-40 का चांस है कि 60% आई विल बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो उनसे मैं क्या है कि देखिए आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। आप क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हैं, आंसर्स जिनका आप श्योर है कि दैट इज 100% करेक्ट, अटेम्प्ट देम फर्स्ट। आफ्टर दैट जिनमें आपको 60-40 का चांस लग रहा है, मार्क देम। एंड आफ्टर दैट जिनमें आपको बिल्कुल ही पता नहीं कि ये क्या है नहीं है, तो उन्हें आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप तीनों सेक्शन में जैसे आपने पहले किया, उसके बाद दूसरे वाले में आप फिल कीजिए, क्योंकि 60-40 है वी कैन टेक प्लेस, क्योंकि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं दे रहा, आर नो नेगेटिव मार्क। उसके बाद आप क्या कीजिए, लास्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए अपने नॉलेज के हिसाब से। पढ़ाई में बिल्कुल कसर मत छोड़िए, कोई भी इंपॉर्टेंट आपको हेल्प चाहिए, आपका नीचे नंबर डाल रखा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको डाउट्स है, डाउट सॉल्विंग इज फ्री, तो आप इस पे ध्यान दें। टोटल मार्क्स वुड बी 180, जैसे कि मैंने आपको बता रखा था। अब आते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत बच्चों को क्वेश्चन ये होता है कि भैया मेरे को कमेंट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को जो है 11th पे फोकस करना चाहिए या 12th पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे, अगर मान लीजिए आप ये वीडियो लेट से देख रहे हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं बच रहा है अभी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड बी डन फर्स्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन, जिसमें खासकर कमेंट में जिनमें आपका 12th के टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं। 12th के टॉपिक्स कितने आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू 24-25 सिलेबस इट इज अराउंड 67%। ये काफी हाई नंबर है। 67% आपका अलोन सिक्योर कर देगा मार्क्स बहुत अच्छे से, और 11th स्टैंडर्ड के आपको 23-24 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 33%। तो आपका मेजॉरिटी जो है वो क्लास 12th रहने वाला है, तो इस बात का बेहद ध्यान रखें। आगे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले तो मैथमेटिक्स में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, सर्कल्स, आपका 3D ज्योमेट्री, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स को आप छोड़े नहीं, अगर आप कवर कर सकते तो कर ही ले। फिजिक्स की बात आता है तो मोशन इन 2D एंड 3D, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन, आपका केमिकल काइनेटिक्स, आपका बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आपका पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एक्शन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए ये सारे टॉपिक्स इजी हैं और आपका बहुत आसानी से किए जाते हैं। काइनेटिक्स के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं वो बहुत ही इजी होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और आपका पॉलीमर्स वगैरह चैप्टर वो एनसीईआरटी से आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी इजी। तो आपको बस मन लगा के पढ़ना है और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहना, हर एक अपडेट हम लोग लेकर आते रहेंगे। और अभी हमारा साथ यहीं तक था, ज्यादा डिटेल के लिए हम लोग आपका सब कुछ बने रहेंगे चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।